हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड का ही यूनिट 12, नाम है एरिया। ठीक है, एरिया पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लें। देखो एरिया का डेफिनेशन क्या है? द मेजर ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड एरिया। एरिया हम किसको करेंगे? कोई भी एक प्लेन के ऊपर हम कुछ भी चीजों को जब एनक्लोज मतलब सबको एक साथ कलेक्ट करके कोई भी एक क्लोज फिगर बनाते हैं। जैसे कि एक में सर्कल बनाए, जैसे कि ये एक डिजाइन बना के ऐसे क्लोज कर लिया। हाँ, ये जो क्लोज का फिगर के ये जो चारों ओर होते हैं उसको हम नापने के लिए जो यो उसका जो मेजरमेंट लेते हैं उस जो सरफेस का उसको हम बोलते हैं एरिया। ठीक है, जैसे कि हमारा घर का हो, टेबल हो, जैसे कि अभी मैं ये बैग, अगर ये मैं बुक को अगर किसी के ऊपर रखूंगी तो ये भी कुछ जगह ऑक्यूपाई करेंगे। हाँ, तो उसका मैं जितना उसको एरिया है वो ऑक्यूपाई किया, मतलब जगह रखा, तो उसको भी हम एरिया। कोई भी इसका मतलब है कोई भी एक सरफेस, सरफेस मतलब क्या है? प्लेन। उसी को जब हम क्लोज्ड कर लेते हैं, सबको कलेक्ट करके एक सर्कल या शेप बना के देते हैं, उसको हम बोलते हैं एरिया। ठीक है। हमारे जो एरिया है उसको मेजरमेंट करते हैं। हाँ, मेजरमेंट क्या करेंगे? जैसे कि हमें अभी फ्लोर है, फ्लोर में हम क्या करेंगे? टाइल डालें, टाइल लगाएंगे, तो हमें पता चलना चाहिए कितना टाइल वहाँ पर यूज करेंगे। सपोज कहाँ पर हम कुछ मतलब ऐसे फैंसी किए तो उसी को भी, तो जो भी कुछ हम एरिया को अगर मेजर करेंगे तो वो क्या है? उसका बेस्ट यूनिट है स्क्वायर। ठीक है, मेजर करेंगे, कोई भी एरिया का मेजरमेंट लेंगे व मेजर करने के लिए उसका क्या यूज करेंगे? स्क्वायर को यूज करेंगे, स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, एरिया मतलब क्या है? अलग अलग शेप है। शेप मतलब क्या है? हमारा 2D शेप आएगा, 3D शेप आएगा। अच्छा, तो हमें बेसिकली बहुत सारी चीजें कैसे होते हैं? एक तो रेक्टेंगल शेप में होते हैं, नहीं तो स्क्वायर शेप में होते हैं। अगर कोई भी एक चीज या कोई भी एक सरफेस अगर आपका रेक्टेंगल में है, उसी का एरिया कितने वो मेजरमेंट में आएंगे, उसके लिए हमारा फॉर्मूला है लेंथ एंड ब्रेथ। मैं उसकी शॉर्ट फॉर्म में लिख दी L इंटू बी। L मतलब लेंथ, B मतलब ब्रेथ, तो L इंटू बी और लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर कोई भी सरफेस वो अगर स्क्वायर में है तो उसका अगर एरिया का मेजरमेंट लाने के लिए हमें क्या करेंगे? साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दी S इंटू एस बोल के। ठीक है, हमें पता है। सपोज देखो, जैसे कि एग्जांपल, एक सपोज मेरा एक हमारा एक फील्ड है जो कि रेक्टेंगल शेप में है। ठीक है, इसी को मैं क्या करूंगी? चारों ओर फैंसी करूंगी, मतलब उसको बाड़ ऐसे लगाऊंगी तो वो गाय या कोई भी बाहर का जानवर ना आए और मेरी फसल को वो खराब ना करे, इसके लिए। तो इसका मतलब ये क्या है? ये आपका रेक्टेंगल शेप हो गया। अभी मुझे ये सारे जो इसके साइड में जो फैंसी करूँ उसके लिए मुझे मेजरमेंट कितना लगेगा वो तो देखना होगा ना। तो तभी हम क्या यूज करेंगे? लेंथ इंटू ब्रेथ। मतलब पहले हम क्या करेंगे? उस फील्ड का लंबाई कितने हैं उसको लेंगे, चौड़ाई कितनी है उसको लेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो आपका टोटल मीटर आएगा उसी हिसाब से हम अपने फील्ड को फैंसी करेंगे। सपोज आपके कोई एक घर है जो कि आपका स्क्वायर में है। ठीक है, अभी ये प्लेन था, इसके लिए इसमें मैं क्या कि एक छोटे छोटे करके हमें ग्रेनाइट डालते हैं। आजकल तो सब फ्लोर में हम क्या करते हैं? सीमेंट के ऊपर ग्रेनाइट देते हैं, टाइल लगाते हैं। अब ये टाइल मुझे क्या स्क्वायर की तरह चाहिए। अभी कितना टाइल ये पूरे फ्लोर में लगेगा उसे हमें कैसे पता चलेगा? तो क्या करेंगे? पहले आप उसका साइड, ये साइड तो हमें पता है स्क्वायर के हर एक साइड सेम होते। सपोज ये आपका 2 cm हुआ, ये 2 cm, ये 2 cm, ये 2 cm, और ये चारों और हम क्या करेंगे? साइड इंटू साइड, 2 इंटू 2 मल्टीप्लीकेशन कर ले। इसका मतलब मुझे हमारे ये जो अगर ये स्क्वायर का फ्लोर है तो मुझे हर एक चीज में
क्या कितने साइड से, तो 2 इसका मतलब 4 cm का प्लेस छोड़ छोड़ के एक एक टाइल लगाएंगे। ठीक है, तो ये जानने के लिए तो हमें क्या करना है, हमारा ये फॉर्मूला को याद रखना है। ठीक है, उसी रिलेटेड हमारा कुछ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपका व्हाट्सएप 3 है। ये देखो पेज नंबर 116, ये है आपका व्हाट्सएप 3। यहाँ पर सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है और आपका रेक्टेंगल शेप का एरिया और आपका स्क्वायर का एरिया और उस रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिए हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। सरफेस मतलब प्लेन, एरिया मतलब क्या है, मेजर ऑफ सरफेस एनक्लोज बाय क्लोज्ड। एनक्लोज सपोज यहाँ पर इतना है इतना है, अभी ये जो एनक्लोज हुआ है उसको मैं क्या करी, गैदर करके एक क्लोज बना के एक शेप बना दी। अभी उसी का जो ये साइड है इसको मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए, उसको हम बोलते हैं एरिया। एरिया को जब हम मेजर करने के लिए हमारा बेस्ट यूनिट क्या है, स्क्वायर। ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं। ठीक है, और उसके कोई भी प्लेस का या जमीन का या आपका कोई भी चीज़ों का अगर हम कहाँ पर ड्राइंग बना रहे हैं, तो अगर वो सिर्फ तुम्हारा आपका रेक्टेंगल शेप है या स्क्वायर शेप है, वहाँ पर हम ये फॉर्मूला यूज करके टोटल एरिया कितना आएगा उसी हिसाब से हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, अभी चलते हैं व्हाट्सएप 3 के ऊपर। ये फॉर्मूला को आप याद रखोगे, कोई भी क्लोज्ड शेप से क्लोज्ड एरिया का अगर हम मेजरमेंट लेंगे तो हमेशा पहले चेक करेंगे वो कौन सी शेप में है। अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल फॉर्मूला, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर फॉर्मूला में यूज करेंगे। ठीक है, चलते हैं व्हाट्सएप 3। तो आपका है व्हाट्सएप 3। फिल इन द ब्लैंक्स, सारे क्वेश्चन से मैं सेंटेंस नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ आंसर ही कर दे रही हूँ, आप आंसर को चेक कर दो। ठीक है, क्योंकि आपके बुक में क्वेश्चन है तो इसलिए देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी है, द बेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग एरिया। अभी हम डिस्कस किए बेस्ट यूनिट क्या है, अगर हम एरिया को मेजर करने के लिए उसका बेस्ट यूनिट क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। हम स्क्वायर के फॉर्मूले से उस जगह का सरफेस का एरिया मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। Then measure of the amount of surface enclosed by closed figure। अभी हम लोग डिस्कस किए कोई भी एक सरफेस को एनक्लोज को क्लोज्ड फिगर में डालने उसको हम क्या बोलते हैं, एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल अभी हम लोग डिस्कस किए थे, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये फॉर्मूला को पूरा जीवन भर याद रखेंगे। ठीक है, देन डी नंबर एरिया ऑफ स्क्वायर, अभी हम लोग डिस्कस किए थे साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। ओके, देन नंबर ए द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हैविंग वन साइड इज इक्वल टू 1 cm। अच्छा, एक एरिया का वो स्क्वायर का है, एक साइड 1 cm हुए तो ये चार और कितने होंगे, 1 cm ही होंगे, बोला नहीं। तो वो पूछे हैं उसका अगर एरिया हम निकालेंगे तो वो क्या होगा, तो क्या होगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 है। अच्छा, और एक मैं डिस्कस करूंगी, यहाँ लिखेंगे 1 स्क्वायर, स्क्वायर को शॉर्ट फॉर्म में SQARE लिख सकते हैं, नहीं तो SQ भी लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर CM। ठीक है, अच्छा यहाँ पर थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जब हमारे एरिया को हम जब लिखेंगे उसके यूनिट में हमेशा अगर आपके लेंथ और ब्रेथ अगर सेंटीमीटर में दिया है तो हम लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मीटर में दिया है तो आप लिखोगे स्क्वायर मीटर। समझ में आए?
एरिया, जब हम यहाँ पर सपोज आपके साइड दिया है सेंटीमीटर में, जब उसका एरिया को हम सॉल्व करेंगे, जो भी आपका नंबर आएगा उसके साइड में आप यूनिट लिखोगे स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर। समझ में आए? ठीक है, जो कि आपके ऑलरेडी यहाँ पर दिए हैं। देखो, द यूनिट यूज द मेजर एरिया, जब हम मेजर एरिया का मेजर लाते हैं, अगर आपके मेजरमेंट सेंटीमीटर में है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, मीटर में तो स्क्वायर मीटर, अगर मिलीमीटर में तो स्क्वायर mm या मिलीमीटर में लिखेंगे। क्लियर? चलो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हुज डायमेंशंस आर गिवन बिलो। डायमेंशंस मतलब साइड, ठीक है। जो हमारे ये क्वेश्चन में क्या दिए हैं, उसके रेक्टेंगल के, बहुत सारे रेक्टेंगल के साइड्स, लेंथ दिए हैं, ब्रेथ दिए हैं, आप उसको क्या करोगे, एरिया हमें उसका फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप लिखोगे कैसे? देखो, फर्स्ट क्वेश्चन लिख दे रही हूँ, जहां पर आपका लेंथ दिया है 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया है, जब आप नोटबुक में अपने लिखो, आंसर शीट में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, ठीक है। ब्रेथ दिया है 3 सेंटीमीटर, पूछा क्या है, फाइंड द एरिया, तो पहले लेंथ लिखोगे, ब्रेथ लिखोगे, उसके बाद लिखोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मेरे यहाँ साइड में जगह नहीं बोल के मैं नीचे लिख रही हूँ, लेकिन आपका पूरा जगह होगा तो आप ये साइड में इक्वल लिख के लिखोगे लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लेंथ क्या है, इक्वल 8 cm इनटू ब्रेथ कितना क्या है 3 cm इक्वल टू 8 3 7 3 8 से 24। ये देखो, ये सेंटीमीटर है तो लिखेंगे स्क्वायर, ये आपका आंसर। अभी हम लोग डिस्कस किए थे, जब एरिया को हम आंसर से लिखेंगे तो आपका स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा जाएगा। इस प्रोसीजर में क्वेश्चन नंबर 2 का बाकी सारे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ का मैं, ठीक है, मैं 4 क्वेश्चन कर देती हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये 2 का ए हुआ है, मैं यहाँ पर बी कर दे रही हूँ। बी में क्या दिया है, लेंथ 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ 9 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ये आपका 2 मार्क्स क्वेश्चन में आएगा, नहीं तो ऐसे बेसिकली 1 मार्क में देते, लेकिन 2 मार्क में हो सकता है। तो अगर 2 मार्क, अच्छा 1 मार्क दे हैं तो सीधा आप अपने आप ही साइड में रफ करके उसका आंसर लिख दोगे। अगर आपका 2 मार्क्स दिया है तो लेंथ लिखोगे, ब्रेथ लिखोगे, उसके बाद लिखोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फॉर्मूला जरूर लिखना, ठीक है। लेंथ इनटू ब्रेथ लिखना है आपको। लेंथ इनटू ब्रेथ जरूर लिखना है। फिर यहाँ पर हम इक्वल दिए थे, अभी इसके नीचे इक्वल दोगे, कितने हैं 12 cm मल्टीपल बाय 9 से इज इक्वल टू 12 9 सर 108 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। क्लियर? आए समझ में? ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग 2 का बाकी और 2 क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर देंगे। आप कर सकते हो, ठीक है। और ये अच्छा, एग्जाम में आपका वही सेम टू सेम नंबर नहीं देंगे, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और किस तरह हम प्रोसीजर कर रहे हैं उसी को याद रखोगे बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सी कर रहे हैं। लेंथ दिया है
32 सेंटीमीटर, ब्रेथ सॉरी ये 32 मीटर दिया है, ठीक है। ब्रेथ 12 मीटर। एरिया पूछा है तो लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ये जरूर लिखोगे और ऐसे नहीं हाँ है तो ये बोल के मत छोड़ना, ये लिखोगे। लिखने से ही आपका मतलब टीचर कोई देखेगा तो इम्प्रेस आएगा और हाँ बच्चा खुद ही किया है उसको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। इक्वल टू 32 मीटर इंटू 12 मीटर। तभी रफली आप यूज करो, नहीं तो 12 टेबल बुला के भी लिख सकते हो। 12 2 जा 24, 4 2 रखे, 12 3 जा 36, 36 प्लस 2 38। थोड़ा ढंग से। अच्छा अभी देखो ये यूनिट आपका एम में है, मतलब मीटर में है, तो यहाँ पर आप लिखोगे स्क्वायर मीटर। आप चेक करो आपका लेंथ और ब्रेथ कौन से यूनिट में है, सिर्फ वो यूनिट में उसका स्क्वायर लिखा जाएगा, क्योंकि हमारा मेजरिंग एरिया का मेजरिंग अभी हम लोग डिस्कस किए थे, जब वो स्क्वायर में आते हैं, ठीक है। तो ये था आपका सी नंबर। देन आते हैं डी नंबर। अच्छा ये साइड में लिख दूंगी, नहीं तो ये साइड में कर दे रही हूँ, हाँ क्योंकि वो बहुत हो जाएगा साइड। अच्छा नंबर डी, लेंथ 1 मीटर, ओके। देन ब्रेथ 75 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो एरिया पूछा है। अच्छा अभी देखो ये थोड़ा सा चेंजेस है। अच्छा ये पूरा कर देती हूँ ये साइड में, क्योंकि ये मीटर सेंटीमीटर में ना ये साइड में लिखने से बहुत कंजस्ट लगेगा। अच्छा सी तो हो गया आप लोग का, समझ में आ गया। अभी डी चलते हैं। हाँ डी को थोड़ा ब्रीफ ही डिस्कस करेंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो डी नंबर, लेंथ 1 मीटर, ओके। देन ब्रेथ 75 सेंटीमीटर। देखो अब यहाँ पर थोड़े से गड़बड़ हुआ है, देखो गड़बड़ नहीं हुआ, वो हमें एक्स्ट्रा आइडिया देने के लिए वो क्वेश्चंस बनाया है। लेंथ हमारा मीटर में, लेकिन ब्रेथ हमारा सेंटीमीटर में। अभी ये दो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, कैसे हो गया, ये तो मीटर ही, ये सेंटीमीटर है, तो हमें क्या करना है। अभी एक ये तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, नहीं तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे। लेकिन यहाँ देखने से इजी हमें कौन सा लग रहा है, मीटर ठीक लग रहा है, मतलब मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है, तो आप साइड में यहाँ कर सकते हो। अच्छा तो मैं यहाँ पर 1 मीटर की जगह मैं 100 सेंटीमीटर लिख सकती हूँ, लिख सकते हो ना, नहीं क्यों, क्योंकि हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। हुआ क्लियर, समझ में आए। आप याद रखो इसको, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर कोई हम तामझाम ना करके सीधा मीटर को हम सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अभी ये भी सेंटीमीटर हो गया, ये भी सेंटीमीटर हो गया। अभी हमें सहज होगा हमें इसका एरिया निकालने के लिए, ठीक है। पहले आप यूनिट चेक करोगे, कोई नंबर अगर सडनली हमें हाँ मल्टीप्लाई करना बोल के कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। पहले आप देखोगे लेंथ और ब्रेथ सेम यूनिट में है या नहीं, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई एक को हम दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, फॉर्मूला इज लेंथ इंटू ब्रेथ
टू लेंथ हमारे क्या है 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इंटू 75 सेंटीमीटर। क्लियर? अभी दोनों सेंटीमीटर में हुए तो हमें पता है 100 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो 75 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 75 1 से 75 और वो 100 के कितने जीरो है 2 जीरो है, ये स्क्वायर को स्क्वायर रहा क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो हमें क्या करना था, इनका जितने सारे रेक्टेंगल है जिसका ब्रेथ और लेंथ दिया गया है और हमें उसका एरिया निकालना है। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अभी ये 2 था हमारा क्या है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब जो 3 है वो पूछे हैं साइड दिया है। ठीक है, रेक्टेंगल में क्या होगा लेंथ और ब्रेथ यूज होगा। जब स्क्वायर में क्वेश्चन आएगा तो आपका नंबर क्या किस में आएंगे साइड में आएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स व्होज साइड्स आर गिवन बिलो। मतलब ये साइड दिया है हम उसके एरिया निकालेंगे तो लिखेंगे क्या लिखेंगे साइड। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है 6 cm। क्लियर? देन पूछा है वो एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ द स्क्वायर। ये आपको ऐसे लिखना है अगर 2 मार्क्स में है, अगर 1 मार्क दिए हैं तो आपका इफ द स्क्वायर इज 6 cm देन साइड ऑफ इज डैश बोलने से आप अपने ही मन में काउंट करके लिख सकते हो। तो क्या है फॉर्मूला साइड इंटू साइड इक्वल टू 6 cm इंटू 6 cm इज इक्वल टू 36। क्योंकि हम उसके एरिया निकाल रहे हैं तो यहाँ पर स्क्वायर cm। इसी तरह इस प्रोसीजर में करना जरूरी है, आप इससे थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं लिख सकते हो। ठीक है, देन बी नंबर देख लो। बी नंबर दिया है साइड क्या दिया है 11 cm दिए हैं, लिखेंगे साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू 11 cm। देन एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड इक्वल टू 11 cm इंटू 11 cm। मल्टीप्लाई करने से हमारे क्या आएंगे 121 स्क्वायर cm। ठीक है, ये थोड़ा सा साइड हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर। क्योंकि 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करो 11 1 11 1 1 11 1 12 स्क्वायर मीटर। अच्छा, ये था आपका क्या है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अगर लेंथ ब्रेथ दिया है तो अगर स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर अगर साइड से दिए हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 एंड 6 जो कि आपका वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है। थैंक यू एवरीवन।